नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानव गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात करेंगे किसान आंदोलन के हिंसक रूप की। दरअसल आज दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। इस झड़प में बीजेपी नेताओं की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। आरोप है किसानों ने बीजेपी नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों से हमला किया। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं आखिर गाजीपुर बॉर्डर पर आज हुआ क्या है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चलती रहेंगी, जो अपनी कहानी खुद कह भी रही हैं, लेकिन हम आपको बता भी देते हैं। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए पार्टी के कई कार्यकर्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े थे। आरोप है दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली लेन पर वाहनों का काफिला जब किसानों के मंच के सामने पहुंचा, किसानों का एक जत्था काले झंडे लेकर इस तरफ आ गया, काफिले के सामने आ गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों में नोक झोंक हो गई। ये नोक झोंक कुछ ही देर में हिंसक झड़प में तब्दील हो गई और उसके बाद देखिए कैसे बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर किसानों ने लाठियों से हमला कर दिया। ये देखिए, देखते ही देखते गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। ये तस्वीरें अपनी कहानी वैसे तो खुद कह रही हैं, लेकिन आपके लिए जानना भी जरूरी है आखिर हुआ क्या। कई गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है किसानों ने उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया, जो वहां पर तंबू लगाकर महीनों से डेरा डाले हुए हैं। आपको पता होगा 2 लेन है ऊपर, एक दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाती है, दूसरी गाजियाबाद से दिल्ली आती है। गाजियाबाद से दिल्ली आने वाली लेन पर किसानों ने कब्जा किया हुआ, वहां तंबू लगाए हुए हैं, जबकि दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली लेन पर यह बीजेपी कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत कर रहे थे। उसी दौरान दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली इस लेन पर देखिए यह झड़प हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच। आरोप है किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ दी, उन पर लाठियों से हमला किया। हम गाड़ी वहाँ स्वागत कर रहे थे, कहाँ पे टिकट आया यूपी गेट पे, टिकट आया अपने साथ अपने आदमियों को लेके, उन्होंने हथियार लेके, वर्षा लेके, लोहे के डंडे सारे से लेके सब गाड़ी वाड़ी फोड़ दी, सब कुछ। आदमियों को हमारा भी गया, कम से कम 70-80 गाड़ी फोड़ी है। महिलाओं के भी चोट लगी है, महिलाओं के चोट लगी है। आम जो बाइकें जा रही थी उनको चोट आई है। फरसे से हमला करा गया, ये फरसे से, ये देखो ये पूरा फरसा मारा गया। ये किसान नहीं हो सकते, ये बदमाश है, बदमाश। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि वे लोग वहां रुकने वाले नहीं थे। अमित वाल्मीकि यानी बीजेपी नेता का स्वागत करने के लिए कुछ कार्यकर्ता वहां पर रुके हुए थे। जरा सुनिए, हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश ने वहां पर क्या देखा, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर के ठीक पास मौजूद हूं। एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं। यहाँ पे एकाएक तस्वीर बदलनी शुरू हो गई थी जब बीजेपी के जो राज्य मंत्री बताए जा रहे हैं, जो अमित वाल्मीकि, वो यहाँ गाजियाबाद पहुँच रहे थे दिल्ली से। यहाँ स्वागत के लिए कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे पहले ही। यहाँ ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे कुछ ही दूरी पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं फूल मालाओं से स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ ये तस्वीर है जो किसानों का यहाँ मंच लगा है। यहाँ तमाम कार्यकर्ता किसान थे और बताया जा रहा है कि जैसे ही वो यहाँ पहुँचे काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। जब किसान इस तरफ आए तो विवाद बढ़ा, कहीं ना कहीं हिंसक हो गया और गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई, मारपीट की जैसी बातें सामने आ रही है। मेरे साथ नेगी जी हैं जो कार्यकर्ता हैं, उस वक्त अमित वाल्मीकि जी के साथ ही थे। क्या हुआ था? सुबह 9:30 बजे से हम लोग जो है राज्य मंत्री जी का स्वागत के लिए खड़े थे यहाँ पे। 10 बजे के लगभग जैसे मंत्री जी आते हैं, पहले इन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जैसे मंत्री जी की गाड़ी सामने से आती है, सामने से कूद करके 200-300 लोग आते हैं जो डंडे से लैस थे, तलवार से लैस थे, लोहे के रॉड से लैस थे और किसी के हाथ में कट्टे भी थे। वो आकर सीधा जो है भाजपा कार्यकर्ताओं सब पे मंत्री जी पे आक्रमण करते हैं। हमारे कई गाड़ियां तोड़ी गई, मंत्री जी की गाड़ी तोड़ गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, कई की साड़ी खींची गई। ये बड़ी बदतमीजी इन लोगों के साथ की, इन लोगों ने हमारे साथ करी है। हमारे काफ़ी कार्यकर्ता घायल हैं और बहुत बड़ा नुकसान इन लोगों ने किया है। बिल्कुल, ये तस्वीर है उसी जगह की जहाँ पे बताया जा रहा है कि घटनाक्रम यहाँ पे हुआ है। तस्वीर यही थी कि स्वागत की तैयारी बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे थे, जो अमित वाल्मीकि हैं उनको आना था। दूसरी तरफ किसानों का मंच सजा है, वहाँ से किसान आते हैं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन तस्वीर यही है कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि कंप्लेंट दी गई है और जिस तरीके से पुलिस बल भी तैनात किया गया है इस तरफ और जिस तरीके की तैयारी है, ये साफ़ है कि जिस तरीके का माहौल यहाँ बना, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।
इधर गाजीपुर बॉर्डर पर हुए हिंसक झड़प को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी आ गया। न्यूज 24 से खास बातचीत में टिकैत बोले, ये एक नया तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। टिकैत ने कहा वे लोग खुद रास्ता जाम कर रहे हैं, वे लोग मंच के सामने आ रहे हैं। साथ ही टिकैत बोले, उन लोगों ने यानी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने आप पत्थर मारकर अपनी ही गाड़ियां तोड़ ली। जरा सुनिए क्या बोले राकेश टिकैत। राकेश जी, ये जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप पिछले 7 महीने से यहाँ बैठे हैं, जब समय आता है मीटिंग करके आप कॉल करते हैं, कुछ करना होता है तो आप बताते हैं, लेकिन आपके बगल से कुछ ही दूरी पर आज स्वागत की तैयारी हो रही थी किसी नेता की, उसके बाद दोनों तरफा बताया जा रहे हैं कि यहाँ से पहले झंडे दिखाए गए, उनको छेड़ा गया, ये कहा है उनकी तरफ से। हमें क्या पता कौन नेता आ रहा, किसका वो है। नेता को आना चाहिए, उनका लेटर है, वो जाए। हम इन चीज़ों की थोड़ा जानकारी रखते हैं, कौन आ रहा, हम उसको काले झंडे दिखाए, वो हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वे यहाँ पर आ रहे, आंड के उन्होंने हरकत करी। कोविड में 250-300 लोग आएंगे, कोविड का उल्लंघन कर रहे, रास्ता जाम कर रहे, खुद जाम कर रहे वे रास्ता, और मंच के सामने आ रहे हैं वे। मतलब ये एक छेड़खानी पुलिस प्रशासन और सरकार से अलग एक ये नए तरह का एक षड्यंत्र रचा गया है। शुरुआत किसकी तरफ से हुई ये बता दीजिए। क्योंकि नहीं, शुरुआत हमारा क्या मतलब, वे हमारे घर पर आ रहे हैं हमला करने, इसमें कौन सी धाराएं लगती है? हमारे घर पे कोई हमला करने आएगा, हम यहाँ बैठे हुए हैं अपने मोर्चे पे, यहाँ पे कोई आएगा तो कौन सी धारा लगती है उसके खिलाफ? उसके खिलाफ केस रजिस्टर करो हमारा। वे आए हैं यहाँ पे, उनने हमला करा है। चोटें भी दिखा रहे हैं अपनी वो। नहीं, तो चोटें तो लग रही है ना यहाँ पे भी। गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं कह रहे हैं। अच्छा, गाड़ियाँ तो तोड़ने का कोई हुए, गाड़ी तो अपने पत्थर मार के अपने आप तोड़ दी। वे यहाँ लेन क्या आए ये बताओ? पुलिस वहाँ भी मौजूद है, पुलिस यहाँ भी मौजूद है, इसी बीच अचानक से ये सिनेरियो बन जाता है। ये तो 3 दिन से पूर्ण रूप से ये पहले भी आए वहाँ पे, पहले वहाँ पान का नारेबाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये किसने राइट दे दिया कि किसी के घर पर जाकर आप गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे आप? मतलब सीधे तरीके से यही है कि आप अपना बैठे थे। हम अपना बैठे हुए आ रहे हैं ना यहाँ पे, बैठे हुए पर कोई हमला करेगा यहाँ पे और फिर कहेंगे इन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। आप कंप्लेंट देने जा रहे हैं? बिल्कुल देंगे कंप्लेंट, उन्हीं के खिलाफ। और किसके खिलाफ देंगे? उन्हीं के देंगे। तो देखा आपने, दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो वीडियो है, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो अपनी कहानी खुद कह रही हैं। गाड़ियां तोड़ी गई हैं, लाठी डंडे चले हैं। वैसे भी ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसान आंदोलन के दौरान हिंसक झड़प हुई हो। 7 महीने से जारी इस आंदोलन के दौरान कई बार हिंसक झड़पें या फिर हिंसा ये देखी गई है। जरा एक नजर डालिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। 24 जून को हाल ही में पंजाब के होशियारपुर में केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश की कार पर हमला हुआ था। उससे पहले 17 जून को हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक शख्स को जिंदा जला दिया गया था। मृतक के परिजनों का आरोप है जिन लोगों ने जलाया वो किसान आंदोलन में शामिल थे। इससे पहले 27 मार्च को पंजाब के मुक्तसर में अबोहर से बीजेपी विधायक अरुण नारंग की पिटाई की गई थी। नाराज किसानों ने पहले स्याही फेंकी, फिर लात घूंसों से जमकर पिटाई की थी। किसानों ने विधायक के कपड़े तक फाड़ दिए थे, वो भी तस्वीरें आपके सामने। 26 जनवरी की घटना तो पूरा देश, पूरा विश्व जानता है किस तरह गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हिंसा हुई थी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली में कई जगह जमकर उत्पात मचा रहे थे, यहां तक कि लाल किले को भी नहीं बख्शा गया था। लाल किले पर चढ़कर तोड़फोड़ की गई थी, तिरंगा उतारकर दूसरा झंडा लगा दिया गया। इससे पहले 10 जनवरी को करनाल में महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रोका गया था। सीएम के लिए बनाए गए हेलीपैड को उखाड़ दिया गया था। इस दौरान पुलिस और किसानों में हिंसक झड़प हुई थी, वो भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 22 दिसंबर पिछले साल अंबाला में सीएम खट्टर के काफिले पर हमला हुआ था। नाराज किसानों ने सीएम की गाड़ी पर डंडे भी मारे थे। प्रदर्शनकारी किसानों ने काले झंडे भी दिखाए थे। वहीं 28 सितंबर पिछले साल की बात है 2020, पंजाब युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। इंडिया गेट के पास एक ट्रैक्टर में आग लगा दी थी। किसान आंदोलन में लगातार हो रही हिंसक झड़प और आंदोलन को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का भी इस पर बयान आ गया है। किसान आंदोलन में जारी घटनाओं को लेकर खट्टर ने कहा, किसान एक बेहद पवित्र शब्द है, लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू यह है कुछ लोग इस शब्द को बदनाम कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या बोले खट्टर। किसान शब्द जो है ना, ये बड़ा पवित्र शब्द है। किसान के प्रति एक श्रद्धा, आस्था ये सबकी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं है, जो आंदोलनकारी नेता है उनकी भी है, हमारी भी है, आम जनता की भी है, सरकारों की है, सबकी है।
लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं, लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं, सरकार के साथ टकराव, अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करने का उनका विषय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। यानी हम संयम बरते हुए हैं। वो हमेशा क्या कहेंगे, ये मंत्री नहीं जा सकता, ये एमएलए नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री नहीं जा सकता, उप मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। आखिर सरकार को जो चला रहे हैं उनकी जिम्मेवारी है जनता में जाना और जनता की बातों को सुनना। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल बड़ा सीधा है, किसानों ने क्यों किया बीजेपी नेता पर हमला? बहुत सीधा सवाल है, जैसी तस्वीरें जैसे वीडियो आ रहे हैं उसी के आधार पर। और दूसरा, बार बार हिंसक क्यों हो जाता है ये किसान आंदोलन? राष्ट्र की बात में आज किसान नेता धर्मेंद्र मलिक मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अक्सर गाजीपुर पर ही डेरा जमाए आपको मिल जाते हैं। मेरे साथ बीजेपी से लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी आ गई हैं, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी आ गए हैं और संगीत रागी आ गए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आप सभी का स्वागत। धर्मेंद्र मलिक, आपसे शुरू करूंगा। धर्मेंद्र मलिक, जो अभी तक का घटनाक्रम गाजीपुर का हमारे रिपोर्टर्स के जरिए और वीडियो के जरिए बन रहा है, वो मैं अपने दर्शकों के लिए खींच रहा हूं। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली सड़क खुली है, गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली बंद है, जिस पर किसानों ने कब्जा किया हुआ है, वहां अपने तंबू लगाया, मंच लगाया। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली सड़क पर बीजेपी के एक नेता का स्वागत करने के लिए उनके कार्यकर्ता वहां पर जमा थे सुबह से। धर्मेंद्र मलिक, उनका काफिला धीरे धीरे जब नेता आए चल रहा था, और जैसे ही वो काफिला मंच के आगे से गुजरता है तो सड़क के उस तरफ से किसान सड़क के इस तरफ आ जाते हैं आंदोलनकारी, और उसके बाद काले झंडे दिखाते हैं, लाठियों से गाड़ियां तोड़ी जाती हैं। ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखा रहा हूं मैं। धर्मेंद्र मलिक का शायद संपर्क टूट गया, मुझसे दोबारा संपर्क में स्थापित कर रहा हूं, लेकिन ये तस्वीरें जैसा मैंने बताया, ये दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली लेन है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की। यही खुली है, दूसरी वाली बंद है, उस पर किसानों के तंबू हैं। ये सड़क, जब बीजेपी के कार्यकर्ता इस सड़क से गुजर रहे थे, दूसरी तरफ से इस तरफ आ गए किसान, आंदोलनकारी किसान, झंडे दिखाने लगे, लाठी डंडों से बीजेपी की गाड़ी, नेताओं की गाड़ियों पर हमला कर दिया। ये कहानी है। धर्मेंद्र मलिक जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े हैं तो घनश्याम तिवारी, एक कमेंट आपसे ले लेता हूं। घनश्याम तिवारी, क्या ये यूपी चुनाव की वजह से अब ये किसान आंदोलन में ऐसी घटनाएं बार बार दिखेंगी क्या हमको? ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी वो किस किस के ऊपर लाठीचार्ज करना चाहती है, किस किस के ऊपर अपने गुंडे भेजना चाहती है। चाहे आप बिहार में देखिए जिस तरीके से नौजवानों की पिटाई हुई, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज करती रही, या शिक्षकों को खींच घसीट करके लेके जाती रही जब वो केशव प्रसाद मौर्य के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, या लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है। 7 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। लगातार इस आंदोलन को कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी खालिस्तानी के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, कभी इन्हें दलाल कह के, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा था, इस तरह के प्रवचन से भारतीय जनता पार्टी किसानों को बदनाम करती रही है। अगर अमित वाल्मीकि, जिसके बारे में यहाँ कोई नहीं जानता होगा, अमित वाल्मीकि ने किसानों के लिए क्या किया है कोई नहीं जानता होगा, अगर इस तरह के लोग वहां पर जाकर के उकसाएंगे और उसके बाद फिर किसानों को ब्लेम करेंगे, ऐसे समय में जब इससे पहले भी, जब 26 जनवरी की घटना के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुंडे वहां पर किसानों के मंच पर जाकर के उन्हें डरा रहे थे, धमका रहे थे, बूढ़ों को, बुजुर्गों को धमका रहे थे, उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये करना चाहती है, किसानों को बदनाम करना चाहती है, युवाओं पर। मतलब इसमें जिन आंदोलनकारी किसानों ने डंडे चलाए, लाठियां चलाई, गाड़ियां तोड़ी, बीच सड़क पर उत्पात मचाया, उनकी कोई गलती नहीं है। घनश्याम तिवारी, इसमें भी बीजेपी कार्यकर्ता और नेता की गलती है, क्योंकि उन्होंने जाकर उकसाया। वहां पर पुलिस मौजूद है। पुलिस जब अपनी रिपोर्ट दायर करेगी कि पता चलेगा कौन, अरे वीडियो में साफ दिख रहा है घनश्याम तिवारी, पुलिस की रिपोर्ट आ जाएगी, उसका भी इंतजार कर लीजिए, कोई बात नहीं, पर जो वीडियो में दिख रहा है उस पर तो कुछ बोलिए।
मैं उसी में बोल रहा हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी के हथकंडों पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से किसी भी माहौल को ये उकसा करके नफरत भरा माहौल बना सकते हैं, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा चला सकते हैं, उस पर मुझे इनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। धर्मेंद्र मलिक आ गए। धर्मेंद्र मलिक, अब बताइए, बीजेपी के सारे कार्यकर्ता और नेता आरोप लगा रहे हैं कैसी गुंडागर्दी है भाई, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। देखिए, वहां से तमाम नेता गुजरते हैं मानक जी, और प्रत्येक दिन पता नहीं कितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, पदाधिकारी, राष्ट्रीय महामंत्री, आज तक तो ऐसी घटना हुई नहीं। हाँ। अब आप किसी के यहाँ पहुंचोगे, झंडे लहराओगे, आंदोलन के खिलाफ नारे लगाओगे, मंच के पास खड़े होकर आप जो है लोगों को कहोगे, तो क्या होगा भाई? आप लोगों को वहां स्वागत करने के लिए अगर आप आए थे तो आपको एक तरफ खड़ा होना चाहिए था। वहां पे जो है एलिवेटेड जो रोड है, वहां पे एक चौराहा है, वहां से मात्र 20 मीटर की दूरी पे, और वहां पे खड़े होने की भी जगह है। आपको वहां खड़ा होना चाहिए था या मंच के बराबर में जाके खड़ा होना चाहिए था। और जब पुलिस को भी बताया गया, पुलिस ने भी उनको उस समय हटाने का प्रयास किया, लेकिन जब वहां दोनों लोग पहुंचे, भाई काले झंडे हमने तो आज तक दिखाए नहीं किसी को वहां पे, ना हमारा कोई प्रोग्राम था कि हम काले झंडे दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत बड़े कोई नेता आ रहे बीजेपी के। ये जो उकसाई की कार्रवाई है, ये 3-4 घटना हमारे साथ हो चुकी। खोड़ा की तरफ से लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, नारेबाजी करते हैं। आखिर कब तक सब्र का बांध रहेगा? कुछ ना कुछ तो होगा जब आपस में आमने सामने कैसी बात कर रहे हैं धर्मेंद्र मलिक? कभी तो कहते हैं शांतिपूर्ण आंदोलन, कानून का हम पालन करते हैं, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, फिर कह रहे हैं उकसाएंगे तो ये तो होगा, मतलब लाठी डंडे से आप गाड़ियां तोड़ेंगे, सड़क पर उत्पात मचाएंगे। नहीं, हमने कहा गाड़ी तोड़ी? अरे सारा वीडियो में दिख रहा है, किसी की गाड़ी वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, तो उसको देखो कौन है गाड़ी तोड़ने वाले। धर्मेंद्र मलिक, ये बड़ा आसान होता है। मैं एक घटना की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 7 महीने में 8-10 घटनाएं हुई हैं, 8-10 घटनाएं। लाल किले की तो अलग छोड़ दीजिए, लाल किले के 26 जनवरी पर जो हुआ, लाल किला दिल्ली में जगह जगह, उस पर भी आप ये इसी तरह का रुख अपनाते हैं। मैं बाकी घटनाओं की बात कर रहा हूं। कभी बीजेपी विधायक के कपड़े फाड़ देते हैं, कभी बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमला कर देते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने देते हैं, हेलीपैड उखाड़ देते हैं, बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ देते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि उकसाते क्यों हैं? नहीं, देखिए, आपने 2-3 बातें अभी जो कही जिन पे मुझे सख्त आपत्ति है। आपने कहा कि तिरंगा झंडा उतार दिया। ऐसा कोई वीडियो आज तक नहीं है कि लाल किले से तिरंगा झंडा उतारा गया। अरे उतारा नहीं गया, लेकिन जहां तिरंगा लगता है वहां पर एक दूसरा झंडा लगाया गया था। वहां पर नहीं लगाया गया, एक खाली पाइप था मानक जी बराबर में। अरे वही था, वहीं पर तिरंगा लगता था, वहीं पर तिरंगा लगता था। तिरंगा वहां पे नहीं, वहीं पर लगता था। नहीं, तिरंगा वहां पे हर समय मौजूद रहता है, तिरंगा वहां लगा हुआ था। दूसरा, आपने कहा कि एक आदमी को जिंदा जला दिया गया। ऐसा कौन कह सकता है भाई? कोई आके मानक जी गांव के 3 किलोमीटर से आके सुसाइड करेगा। 50 रुपए का तेल उसने पेट्रोल पंप से खरीदा। पेट्रोल पंप वाले ने सुपरिटेंडेंट और पुलिस को वहां पे बयान दिया, और एसपी ने वहां के ये कहा कि भाई इन्फेक्ट का हमें पता नहीं था। उस दिन के बाद कोई गिरफ्तारी हुई? शुरुआती दौर में जो हुआ। ओके, बस तो ये बातें ठीक नहीं, मैंने 8-10 घटनाएं बताई हैं, आपने 2 पर अपना जवाब दिया है। मैं तो आप कहें तो फिर से उन सारे की वीडियो दिखा देता हूं मैं। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमला, बीजेपी विधायक एक और, उनके कपड़े फाड़ना, और 2-3 घटनाएं और हैं, और आज की घटना का वीडियो भी सामने है। पहले भी कहा था कि उस तरह की घटनाएं, जैसे बीजेपी विधायक के कपड़े की बात आपने कही है, हमने उस समय भी कहा था कि इस तरह की घटनाएं निंदनीय है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी निश्चित रूप से होनी चाहिए। हम उस तरह की घटना का कोई पक्ष नहीं लेते। और आज की भी जो घटना है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उन्होंने भी कंप्लेंट दी है और हमने भी कंप्लेंट दी है। हमारे भी लोग घायल हैं, पुलिस अपना काम करेगी। हम किसी के पक्ष में नहीं है कि पुलिस मुकदमा दर्ज ना करे, हम धरने प्रदर्शन कर रहे हो। उन्होंने कार्रवाई के लिए कहा है, हमने भी कार्रवाई के लिए कहा है। ओके, आलोक शर्मा और अपराजिता सारंगी के पास बाद में जाऊंगा। पहले संगीत रागी, बहुत दिन बाद आए हैं संगीत रागी, और संगीत रागी अक्सर किसान आंदोलन पर अपने कड़े शब्दों, कड़ी राय के लिए जाने जाते हैं, जो पिछले 7 महीने से चल रहा है। संगीत रागी, धर्मेंद्र मलिक और घनश्याम तिवारी कह रहे हैं ये बीजेपी की साजिश है, जानबूझकर इन किसानों को उकसाया जाता है जिससे आंदोलन बदनाम हो, हिंसा हो, और इनको यहां से किसी भी तरह सरकार को इन किसानों को यहां से हटाने का बहाना मिल जाए। संगीत रागी, देखिए, घनश्याम बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मुझे लगा था कि तथ्यों के साथ बात करेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल रेटरिक में बात कर रहे थे। अभी जो धर्मेंद्र मलिक जी ने कहा, मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि नारे जो लगाएंगे वो तो दंडित होंगे। आप यदि प्रदर्शन करते हैं
तो आप प्रदर्शन का आपको डेमोक्रेटिक अधिकार है। और यदि कोई आपके प्रदर्शन स्थल के सामने यदि कोई जाकर के, मैंने मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने प्रदर्शन भी किया हो, तो आप क्या आकर के उनको डंडे से मारेंगे? क्या उनका वो डेमोक्रेटिक अधिकार नहीं है कि वहां पे हम उसी रास्ते से गुजरते हैं और हम रोज पीड़ित होते हैं। आपने पूरे आने वाले सड़क को आपने बंद कर रखा है, आपका ये डेमोक्रेटिक अधिकार है, लेकिन वही कोई सड़क खुलवाने के लिए यदि आपके प्रतिकार है तब आप उसके बाद कहते हैं कि हम उसको दंडित करेंगे। राकेश टिकैत की भाषा आपने देखी, उन्होंने कहा कि हाँ हम हिंसा कर रहे हैं। अभी किसान नेता अभी जो बैठे हुए हैं पैनल पे, तो उन्होंने साफ कहा कि कब तक सब्र का, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, सब्र का बांध कब तक रहेगा, यानी सब्र का बांध टूटेगा, हम हिंसा करेंगे, हम गाड़ियां तोड़ेंगे, हम मारेंगे। मैं बहुत शुरुआत से ये कह रहा हूं, और आने वाले दिनों में चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, ये चाहेंगे कि हिंसा हो, किसानों पर हिंसा हो, ताकि लाशों पर आगे जाकर के राजनीति कौन चाहेंगे? संगीत रागी कौन चाहेगा? देखिए इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, लेकिन मैं पहली बात ये जानता हूं, इस आंदोलन को बाहर से फंडिंग हो रहा है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, इस आंदोलन में खालिस्तानी तत्व भी शामिल रहे हैं। इस आंदोलन में विदेशी ताकतों की फंडिंग भी है और उसके बहुत सारे जरिए हैं। इस आंदोलन में वामपंथियों का एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसे लोग शामिल हैं जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत सरकार के साथ किसानों का समझौता हो सके। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी चाहेगी किसानों के साथ समझौता हो जाए? समाजवादी चाहेगी क्या किसानों के साथ समझौता हो जाए? तो ये जितना है, जितना पेट्रोल देने की ताकत, जितनी आग लगाया जा सकता है लगाए, ताकि जितना आंदोलन हिंसक होगा वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। इसलिए ये रोज पीट, धर्मेंद्र मलिक और घनश्याम तिवारी कह रहे हैं बीजेपी हिंसा कराना चाहती है। नहीं होती रहे। संगीत रागी धर्मेंद्र मलिक और घनश्याम तिवारी कह रहे हैं बीजेपी हिंसा कराना चाहती है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और किसान नेता हिंसा कराना चाहते हैं। मानक जी 10 सेकंड, ये बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजनीति का ये जो मुहावरा है ना, वो अपने वो दूसरे के बच्चों का अपहरण करवाते हो, कहते थे वो तो गुम हो गया होगा। अरे आप लाल किले पर आप जाकर के गुंडागर्दी करते हैं, फिर आप कहते हैं कि इसे बीजेपी वालों ने करा दिया होगा। आप पंजाब में उसकी पिटाई करते हैं, कहते हैं कि बीजेपी वालों ने पीट दिया होगा। आप कहीं और करते हैं, कहते हैं अरे क्या, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 200 लोग किसानों के मंच के तरफ से जो आए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वहां पर बैठे हुए? पहले से क्या किसान आंदोलन में जाकर के वो घुसपैठ किए हुए थे? जो बाहर जो है वो एक डिवाइडर है, उसको तड़प करके आए और उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। ये क्या मतलब, यदि कोई तार्किक बात करे तो बात समझ में आती है। धर्मेंद्र मलिक जी को आपको बधाई देनी पड़ेगी, उन्होंने खुल करके कहा कि भाई आप नारेबाजी करेंगे तो हमारे सब्र का बांध टूटेगा, हम मारपीट करेंगे, हम आपकी गाड़ियां तोड़ेंगे। धर्मेंद्र मलिक जवाब देंगे, उसके बाद आ रहा हूं आलोक शर्मा और प्राजिता सारंगी। धर्मेंद्र मलिक बोलिए। जी अब देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि रागी साहब जो है काफी दिन से परेशान है, बार बार यही बात कहते हैं, वो संघ से जुड़े हुए भी लोग हैं। तो देखिए आरबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। आप केवल टीवी पे आके सारा रागी जी कि टीवी पे आके कहने से नहीं होता, आपके बहुत गहरे संबंध है भारतीय जनता पार्टी में। आप सबको लगाइए, फंडिंग को सामने लाइए। कह देने से नहीं होता कि आंदोलन फंडिंग से चलता है, तो बड़ी आसान सी बात है। ठीक है, मैं भी ये कह दूं कि आपने अन्य हजारे का जो आंदोलन था वो तो टोटली आपका फंडेड था, आप देनी उसकी हो, आपके प्रधानमंत्री उसी के दिन है। तो हमारा ये कहना है कि आप जो है सब चीज लिए बैठे हो, आरबीआई है, सीबीआई है, ईडी है, आप लगाइए, आप सामने लाइए, किसानों को असलियत का पता लगे। पर वो कह रहे हैं आप चाहते हैं हिंसा हो, धर्मेंद्र मलिक, आप चाहते हैं हिंसा हो जिससे यूपी चुनाव से पहले बीजेपी बदनाम हो जाए। नहीं, हमें क्या यूपी का सीएम बनना भाई, हिंसा अगर हम कराएंगे, अगर हम हिंसा, अरे आप तो कह चुके पहले ही कि बीजेपी को यूपी में हराना है, आपने तो कह दिया बीजेपी को हराना है यूपी में। ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हमें उत्तर प्रदेश का सीएम बनना है। ओके, आलोक शर्मा, हिंसा किसको सूट करती है? आज एक बार फिर हिंसा हुई है, इसीलिए मुद्दा हमने उठाया है और जरूरी है। आलोक शर्मा, तो मुझे लगता है 2-3 विषय हैं। हिंसा का कोई स्थान नहीं है किसी भी आंदोलन में, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये 5वीं घटना है, पहली नहीं। सिंघू बॉर्डर पर हुआ, टीकरी बॉर्डर पर हुआ, और यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर एक बीजेपी के एमएलए 50-60 गुंडे लेकर फरवरी माह के पहले हफ्ते में पहुंचे और तमाम वीडियो चैनल्स ने दिखाया। वो कांग्रेस के नहीं,
कोई और नहीं थे, वो बीजेपी के नेता थे। अब बात आती है, अभी खट्टर साहब का सुन रहा था कि वो पवित्र शब्द है किसान। आतंकी, खालिस्तानी, भड़वे, गुंडे, किसने कहा है? तमाम बीजेपी की लीडर्स ने कहा। अगर पवित्र था तो ये शब्द क्यों इस्तेमाल हुए? रागी साहब की मजबूरी है, लेफ्ट को भी गालियां देनी है, कांग्रेस को भी, आरएसएस के आदमी हैं। मुझे लगता है कि आज का विषय यह है कि आपने बार बार कहा कि वहां कब्जा करके बैठे। किसने कब्जा किया है मानक जी? किसान कोई भी बॉर्डर पर नहीं बैठना चाहता, वो तो रामलीला मैदान में जाने के लिए आए थे। रोका किसने था? पुलिस ने। खट्टर की सरकार ने लाठीचार्ज कराया। और यहाँ गाजीपुर पर वो इतनी बड़े बड़े कील और सुए जो गाड़े थे, वो किसानों ने गाड़े थे, संगीत रागी जी की सरकार ने गाड़े थे कि आगे ना बढ़े। इस पूरी तरह से बीजेपी को हिंसा सूट करती। 26 जनवरी का पूरा प्रोग्राम जो था, दिल्ली पुलिस और सब लोग उसमें शामिल थे, वो रास्ता दिया गया और सुनियोजित था। जब पत्ते खुलने लगे कि दीप संधू का फोटो जब मोदी जी के साथ आया तो ये बैकफुट पे चले गए। दीप संधू कहां से अरेस्ट हुआ मानक जी? 5 लोग बैठे हैं, एक सांसद भी बैठी है मेरी बहन, बता के जाइएगा कि दीप संधू कहां अरेस्ट हुआ था। वो बीजेपी के नेता के घर से तो अरेस्ट नहीं हुआ था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं तो बता के जाइए कौन से पार्क में टहलते हुए दिल्ली पुलिस को मिला था वो दीप संधू, और उसकी जमानत कैसे हुई और क्या क्या हुआ उसके बाद। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इनको सूट करती है बीजेपी को कि ये हिंसा हो, किसान आंदोलन बदनाम हो और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की दलील जाए और सुप्रीम कोर्ट इनको खदेड़ने का एक आदेश पास करे। मैं पूछना चाहता हूं, रामलीला मैदान में क्यों नहीं सरकार जाने देना चाहती है? अगर लाखों लोगों को बॉर्डर पर रोज दिक्कत हो रही है, 10 लाख अन्नदाता जिसमें से 700 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और वो गुंडे अच्छा आलोक शर्मा, ओके, आप गारंटी लेंगे कि ये जितने भी आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में घुसने दिया जाएगा, ये सीधे रामलीला मैदान जाएंगे और रामलीला मैदान से बाहर कोई दंगा, कोई उत्पात, कोई अस्त व्यस्त सारी व्यवस्था नहीं होगी? आप गारंटी लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि देश में बहुत मजबूत प्रधानमंत्री, और क्या वो इतने भी कमजोर हैं कि वो किसानों को रास्ता देकर रामलीला मैदान तक नहीं पहुंचा सकते? चीन की सीमाएं तो नहीं सुरक्षित रख सकते, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है वो तो देख ही लिया। आज लाल किला भी सुरक्षित नहीं। ये जिम्मेवारी किसकी? अपराजिता सारंगी बोलिए। प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं। हिंसा आपको सूट करती है अपराजिता सारंगी? नहीं मानक जी, मुझे बताइए, लाल किले के ऊपर अगर उपद्रवी चढ़ जाते हैं उसके लिए जिम्मेदार भी कांग्रेस है क्या? इतना कमजोर प्रधानमंत्री लाल किले की रक्षा नहीं कर सकता? या संगीत राजी जी प्रवचन दे रहे हैं आरएसएस ये और फलाना ये और लेफ्ट ये और राइट ये। लाल किले की प्राइवेट सिक्योरिटी किसने की थी आर्मी से हटाकर? मोदी जी की सरकार ने 2015 में की थी कि नहीं की थी? प्राइवेट हाथों में लाल किले की सुरक्षा किसने दी थी? वो दुकानें किसने बेची थी? मोदी सरकार ने। हमने उस समय पर भी सवाल उठाया था कि लाल किला जो है उसको आर्मी के अधीन रहने दीजिए, क्यों नहीं हटाया उन्होंने? सुनियोजित था। आज का भी देख लीजिएगा, यही बिंदु क्यों चुना गया? 100 मीटर आगे पीछे नहीं स्वागत हो सकता था क्या? हंस रहे हैं लोग। रोज किसानों को बदनाम कीजिए, यहाँ टीवी पर बैठकर हंसिए, क्योंकि आप तो हम दो, हमारे दो की सरकार है। अच्छा, मतलब आलोक शर्मा, ओके आलोक शर्मा, इसका मतलब आपका भी लॉजिक वही है, तर्क वही है जो धर्मेंद्र मलिक और घनश्याम तिवारी का है कि अगर उकसाएंगे तो गाड़ियां तोड़ी जाएंगी, लाठियां मारी जाएंगी। मैंने ये नहीं कहा उकसाएंगे तो गाड़ियां तोड़ी जाएंगी। पहली बात तो ये आप सवाल क्यों नहीं करते भाई उकसाया क्यों है? आप नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। आप तो कह रहे कब्जा करके बैठे। आपकी तो मानसिकता ही पहले सेंटेंस से ये है। क्या किसानों ने कब्जा किया है? बिल्कुल किया है मानक जी, सर कब्जा ही तो किया है, वो और क्या किया है? नहीं किया है। अरे जबरदस्ती धरना देना, तंबू गाड़ना, कब्जा करना ही होता है, और क्या होता है? बैरिकेड लगाकर पुलिस ने घेरा है वहां पर। अरे कब्जा करना ही होता है वो। अरे धरना देना, तंबू गाड़ना, कब्जा करना होता है, और क्या होता है? नहीं है, वो नहीं कब्जा करना चाहते वहां पर, वो नहीं बैठना चाहते। मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, मैं उस डिबेट में जा ही नहीं रहा। पुलिस ने हम वहां से रोज निकलते हैं, हम रोज उस सड़क से, आलोक जी सुनिए ना, हम रोज उस सड़क से निकलते हैं, हम देखते हैं कि एक रास्ता बंद है, दूसरा रास्ता खुला है। जो रास्ता खुला है उस पर हम जाते हैं तो दूसरी तरफ देखते हैं वहां पर तंबू गाड़े हुए हैं, वहां पर मंच लगा हुआ है, तो उसे कब्जा करना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे भाई, वहां पर वज्र के टैंक किसके खड़े हैं? वहां पर पानी की बौछार के किसके खड़े हैं? वो पुलिस के खड़े हैं कि किसानों के खड़े हैं? तो आप क्या चाहते हैं? मतलब पुलिस को वहां से किसानों को उठा देना चाहिए जबरन, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर वो रामलीला मैदान जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना। ओके, अपराजिता सारंगी, 2-3 सवाल है आलोक शर्मा के आपके लिए। बीजेपी की सुनियोजित पूरी तरह से हरकत है। रास्ता बंद करो, जनता इनके खिलाफ जाएगी, वोट मिलेंगे। ओके, अपराजिता जी बोलिए, हिंसा आपको सूट करती है? आलोक शर्मा कह रहे हैं इसीलिए आप साजिश कर रहे हैं ये यूपी चुनाव से पहले। क्या कहूं, शब्दहीन हूं। धर्मेंद्र मलिक जी को सुनने के बाद और दोनों विपक्षी दलों के प्रतिनिधि को सुनने के बाद मुझे लगता है अब कुछ कहने को नहीं रहा। बड़ा हास्यास्पद है
और मैं कह दूं कि आपने जो दृश्य दिखाए इसके बाद कुछ भी कहने को नहीं रहा। हम जो देखते हैं वो देखना नहीं चाहते हैं और उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम सब लीक से हटकर बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। तो रागी जी ने कहा, मैं उसकी पुनरावृत्ति करना चाहती हूँ। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। आपने कहा गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली सड़क एक है और दूसरी सड़क है दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली। जो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली सड़क है उस पर हमारे किसान बंधुओं ने तंबू लगाए हैं, और जो दूसरी सड़क है वो दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली, उस पर अमित वाल्मीकि जी आ रहे थे। तो मुझे लगता है कन्फ्रंटेशन का तो कोई सवाल ही नहीं था। और किसान बंधु जो भी हैं, तथाकथित नेतागण जो हैं, इनमें सहिष्णुता, धैर्य, परिपक्वता, संयम का अभाव दिख रहा है। और इनका जो एंगर है, इनका जो रोष है, इनका जो क्रोध है, वो स्वाभाविक है। देखिए, हम केंद्र सरकार शांत बैठे हैं। हमने कहा हम कृषक लोगों के प्रति बहुत श्रद्धा और सम्मान का भाव है। किसान शब्द हमारे लिए एक पवित्र शब्द है। 11 दौर की बातचीत हमने की है। हम उनके साथ बार-बार मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, हिंसा पर आपका ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया। तो मेरा बड़ा सीधा सवाल है, और यही सवाल मेरा घनश्याम तिवारी से भी होगा, क्योंकि जो लोग ये दिल्ली एनसीआर में रहते हैं ना, अभी संगीत रागी बता रहे थे कि वो अक्सर वहां से गुजरते हैं और लाखों लोगों को दिक्कत होती है। ये जो एक्सप्रेसवे बने हैं ना, अक्सर हम इन पर देखते हैं, ये स्थानीय नेता जब कोई बड़ा पद लेकर आते हैं आला कमान से, तो उनके कार्यकर्ता सैकड़ों गाड़ियां लेकर एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाते हैं और घंटों घंटों ट्रैफिक बंद हो जाता है। आम आदमी को कितनी दिक्कत होती है, जरा सोचिए। बिल्कुल वही हो रहा था आज। आपके बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल वही कर रहे थे। वहां पर एक्सप्रेसवे पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी करके, मुझे ये बताइए, अपने नेता का स्वागत करने की क्या जरूरत है भाई? कहीं और जाकर मंच लगाइए। ये एक्सप्रेसवे की एक लेन में, एक्सप्रेसवे की लेन में बीजेपी कार्यकर्ता नेता का स्वागत कर रहे हैं। तो बातें वही बिंदु चाहिए, वहां पर स्वागत होना। पहली बात, बड़ी प्लानिंग एक्सप्रेस वे पर सिर्फ यहाँ नहीं होता है, पूरे देश में होता है। पहली बात, पर क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आगमन या स्वागत ऐसा नहीं होता है, सबका होता है, सब जगह होता है। पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं, अगर स्वागत हो रहा है, अगर फूल दिए जा रहे हैं, तो हम छलांग लगा के दूसरी तरफ से आके काले झंडे दिखाकर प्रहार क्यों करें? और जहां तक पुलिस की कार्रवाई की बात है, पुलिस ने इसे रजिस्टर किया है, पुलिस तफ्तीश करेगी और जो भी दोषी है उसे पकड़ा जाएगा। आप मेरा जवाब नहीं दे रही अपराजिता जी। नहीं, मेरा जवाब नहीं, मुझे जवाब नहीं मिला, मुझे जवाब नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूं अपराजिता जी, आप कह रही हैं पूरे देश में होता है, एक्सप्रेसवे पर ये होता है, क्यों होता है? अरे जाइए, अपना कोई मैदान बुक करिए, कोई बैंक्वेट हॉल बुक करिए, कोई कम्युनिटी सेंटर बुक करिए, वहां पे करिए स्वागत। आम लोग जहां पर जाते हैं एक्सप्रेसवेज पर, वहां पर ये नेता कार्यकर्ता, ये बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो, झंडे, लाठी डंडे, इनकी क्या जरूरत है? इनकी क्यों आते हैं ये? आप मुझे बोलने दें। जी बोलिए। आप वो दृश्य दिखाएं, आप ही दिखा रहे हैं वो दृश्य। देखिए, ये कैवलकेड या कारकेड या कुछ गाड़ियां जा रही थी और इस समय एक जगह पे रुक के कुछ चंद सपोर्टर्स खड़े थे जो उनको फूल देना चाहते थे। इस बीच में छलांग लगा के दूसरी तरफ से, जैसा कि आपने कहा, गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाली सड़क पर जो तंबू था, वहां से लोग छलांग लगा के आए। बासमती थी। आप दृश्य देखिए। अपराजिता जी, जो आंदोलनकारी किसानों की तरफ से लाठियां चली हैं, वो मैं दिखा रहा हूं और इनके प्रतिनिधियों से सवाल भी पूछ रहा हूं। लेकिन आप किसानों को किसने अधिकार दिया कि आकर छलांग लगाकर और प्रहार करना? ओके, मैंने मान लिया, मैंने ये सवाल पूछ लिया और सबको दिख भी रहा है क्या हो रहा है। लेकिन अपराजिता जी, मुझे मेरा ये जवाब नहीं मिला। और ये तीन जो लोग बैठे हैं, धर्मेंद्र मलिक, घनश्याम तिवारी, आलोक शर्मा, ये पूछ रहे हैं और मैं भी उनके साथ ये सवाल पूछ रहा हूं। क्या जरूरत क्या थी बिल्कुल वहीं पर जाकर ये करने की? सिर्फ उसी जगह, बिल्कुल 20 फीट दूर, 20 मीटर दूर। ये आप समझे बात को। रोड पर कारकेड जा रहा है, मान लीजिए 10 गाड़ियां जा रही हूं, मुझे पता नहीं कितनी गाड़ियां थी, लेकिन मान लीजिए 10 गाड़ियां जा रही हैं। एक जगह पे चंद सपोर्टर्स खड़े फूल देंगे। अब ऐसा ना सोचे कि जहां तंबू है वहीं पर इसकी
ऐसा कुछ ऐसी कुछ साजिश अच्छा, की गई, संगीत रागी लेना चिंता चाहते की हैं ये गई, सवाल। योजना हाँ, ये की संगीत गई रागी बताइए कि जरा। हम यहाँ पर ही बताइए संगीत रागी, ये जो परंपरा है ना, ये जो हमारे हाँ एक्सप्रेस वेज पर ये जो नेताओं को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां लाकर कार्यकर्ता आते हैं, चमचागिरी करते हैं, माफ करिएगा इस शब्द का इस्तेमाल, एक नाराज नागरिक की तरह कर रहा हूं मैं। हम बहुत बार भुगतते हैं, ये एक्सप्रेस वे बंद हो जाता है घंटों घंटों, ले आए बड़ी बड़ी गाड़ियां, स्कॉर्पियो, सफारी, और बंद कर दिया एक्सप्रेस वे बंद। पता लगा क्यों भाई, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं जी नहीं, वो नेताजी आए हैं, उनके स्वागत के लिए वो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। माना कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी ऐसा होता है तो जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनको बहुत परेशानियां होती हैं। और कोरोना काल में ऐसे बहुत सारे थे जो चूंकि किसान नेता बैठे हुए थे, मुझे नहीं आंकड़ा है कि कितने लोगों की जानें गई थी, लेकिन कोरोना काल में ही जो लोग जो सिलेंडर के लिए भाग रहे थे उसमें भी बहुत सारे पीड़ित थे, ग्रामीण लोग भी पीड़ित थे उनसे रहे। लेकिन मैं एक चीज जो मूल बात पर आकर के जवाब देना चाहता हूँ, देखिए चूंकि वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली का एक बॉर्डर होता है, तो मैं पिछले 21 साल से गाजियाबाद में रह रहा हूँ और ऐसे कम से कम सैकड़ों बार ऐसा हुआ है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं तो उनके स्वागत के लिए द्वार बने हुए हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए द्वार बने हुए हैं, चौधरी जी आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए द्वार बने हुए हैं, मुलायम सिंह गुजर रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए, अखिलेश जी आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। तो यूपी का और दिल्ली का जो बॉर्डर है, अच्छा बीजेपी नेताओं का नाम मत लीजिएगा, हमेशा होता है, बीजेपी नेताओं का स्वागत नहीं होता है वहां पे। नहीं बीजेपी नेताओं का मैंने कहा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो पहले भी कहा, मैंने इसे स्वीकार करता हूँ, बीजेपी के नेताओं का भी होता है लेकिन बाकी सारे लोगों का भी वही होता है। और चूंकि वो ऐसा चौराहा है जहाँ पर सारे बंद कर दिए गए हैं, तो मैं एक मूलभूत सवाल उठा रहा हूँ, एक मूलभूत सवाल उठा रहा हूं कि यदि मान लिया जाता हम लीक से हट रहे हैं कि आपका लोकतांत्रिक अधिकार वहां पर बैठ करके और सड़क जाम करने का है, तो यदि भारतीय जनता पार्टी का या किसी और का नेता उस रास्ते से गुजर करके वहां नारेबाजी सड़क जाम हमने नहीं की है, उसे मार देंगे, बैरिकेड आज भी लगी हुई है। नहीं हमने रास्ता जाम नहीं किया है, आप अभी भी भाषा को सुधारिए। दिल्ली पुलिस ने, देखिए रागी जी, दिल्ली पुलिस ने जिस सड़क से आप गुजरते हैं वो 3 महीने बंद रखी। 26 जनवरी के बाद जो रोड खुला हुआ है वो भी दिल्ली पुलिस ने 3 महीने बंद रखा, अभी उसको खोला गया है। और हम आज भी कहते हैं कि हम आंदोलन करने के लिए दिल्ली में आए थे। देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? झूठा बोल रहे हो, रास्ता रोक रखा है, झूठा बोल रहे हो। अरे बैरिकेड किसकी लगी है? बैरिकेड किसकी लगी है? सामने दिल्ली पुलिस की बैरिकेड इसलिए लगी है सर, बैरिकेड इसलिए लगी है ताकि आप जाकर के दिल्ली में उत्पात नहीं करें, क्योंकि आप यहाँ करने से वचनबद्ध तो है नहीं। यूपी में उत्पात मान्य है, दिल्ली में उत्पात मान्य नहीं है। अगर हम उत्पाती लोग हैं तो फिर बॉर्डर पे बैठ कर उत्पात आपने छूट दे रखी है करने की। मैं तो अभी एक आलोक जी से सवाल करना चाहता था। अगर हम उत्पाती हैं तो बॉर्डर पे उत्पात करने का अधिकार है आपके अनुसार। नहीं मैंने नहीं कर सकते, बॉर्डर पे करें। कह रहा हूं कि चूंकि सरकार आप एक बात करेक्ट कीजिए, अगर हम उत्पाती हैं, दिल्ली में उत्पात करने के लिए जा रहे हैं तो बॉर्डर पे हम उत्पात करें, मौका नहीं दे रही है। आप यही चाहते हैं। धर्मेंद्र मलिक एक सेकंड, संगीत रागी आप ही का जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए संगीत रागी, क्या कह रहे हैं? सरकार हिंसा न करके आपको राजनीति करने का मौका नहीं दे रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, बाबा रामदेव तो लाल किला के रामलीला मैदान में बैठे हुए थे साहब, किसी को बिगाड़ भी नहीं रहे थे, लेकिन आपने तो उनको क्या नहीं उनको उत्पात मचाया था। यही लाइए आलोक शर्मा को लाइए, उसके बाद घनश्याम तिवारी के पास जा रहा हूं। 28 जनवरी को आपने भी यही काम किया था आलोक शर्मा। नहीं 28 जनवरी को आपने पुलिस ने भी यही काम किया था। धर्मेंद्र आलोक शर्मा, हाँ लाला रामदेव से शुरू कर लेते हैं। लाला रामदेव ने 5000 लोगों के लिए योगा के लिए रामलीला मैदान में परमिशन मांगी और वहां पर 1.5 लाख लोग इकट्ठे कर लिए। क्या रागी साहब को ज्यादा पता होगा कितना आंकड़ा है, क्योंकि ये आरएसएस वाले ही तो सब सपोर्ट कर रहे थे। स्टॉल सारे किसने, आरएसएस के लोगों ने लगा रखे थे बाहर, विजय गोयल जी ने लगा रखे थे, मैं नाम लेके कह रहा हूं, उनके समर्थकों ने लगा रखे थे। दूसरी चीज, लाला रामदेव के साथ सही हुआ और जिस तरह का वो उनका कृत्य था, तभी वो सलवार सूट पहन के भागे थे और उसके बाद आज तक वो बीजेपी की चमचागिरी करते घूम रहे हैं। उस पर नहीं जाते हैं, आज का विषय जो उस पर आते हैं।
काले माना कि कानून ये आप क्यों नहीं भाषा हटा रहे हैं? बिल्कुल सबसे गलत पहली है। चीज तो ये है। भाषा बिल्कुल गलत नहीं है। नहीं, वो बाबा है ही नहीं मेरी नजर में, वो नहीं, 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 धूर्त आपकी नजर में व्यापारी नहीं है, वो, इसके अलावा हालांकि कुछ नहीं है। आपकी नजर वो में नहीं भगवा वो। कपड़े का इस्तेमाल भी आप केवल अपने लोगों माल के को नजर बेचने में के लिए राहुल कर रहे गांधी हैं। के लिए भी लोग गुंडा बोल वापस सकता आते है। हैं, नहीं वापस आते हैं। राजू साहब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप इतना बौखला क्यों रहे? एक तो आप हर 6 महीने में अपना नाम बदल लेते हैं, कभी आप प्रोफेसर बन जाते हैं, कभी विचारक बन जाते हैं, कभी आरएसएस बन जाते हैं। एक तो अपना एक आइडेंटिटी रखिए आप, वापस आते हैं। मानिक जी को शांति दीजिए ना भाई साहब। ओके, संगीत राग जी एक एक करके इसके बाद आ रहा हूँ, इसके बाद मौका देता हूँ दुनिया में सारी जगह दूसरी चीज, उसके बारे में इसके बाद वन बाय वन हालात क्यों बन रहे हैं? इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं? जब 1.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि काले कानून स्थगित हैं, तो बीजेपी सरकार वापस ले और किसानों के साथ बैठकर करे। इसके लिए भी कांग्रेस आगे आएगी क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, रामलीला मैदान वो जाना चाहते हैं, रामलीला मैदान जाने दें, उनको क्या प्रॉब्लम है इसमें? कम से कम रास्ते तो खुल जाएंगे। तीसरी चीज, 13 दौर की बातचीत हुई बिना एजेंडे के, और 2 उसमें फैसले हुए, पराली के ऊपर और बिजली बिल के ऊपर। उसका आज तक कोई कागज है किसी के साथ पास तो बता दीजिए। आप किसानों को क्यों छलना चाहते हैं? तीसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं मैं तो 25 साल से वहां रहता हूँ, 40 साल से वहां रहता हूँ। पहले तो दोनों रास्ते बंद थे, किसने बंद कर रखे? यूपी पुलिस ने बंद कर रखे थे ना। और एक तरफ का किसने खोला? यूपी पुलिस ने खोला ना। यूपी पुलिस चाहती है केंद्र के इशारे पर कि कैसे लोगों को परेशान किया जाए, ताकि लोगों में माहौल बने किसान गुंडे हैं, किसान गलत है, किसानों ने हमारा रास्ता रोक दिया। अरे भाई जाने दीजिए उनको रामलीला मैदान में। अपराजिता जी बोलिए, घनश्याम तिवारी इसके बाद आ रहा हूं, क्योंकि आलोक जी ने सीधा निशाना लगाया एक बार फिर से। यूपी पुलिस, यूपी सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस कोर्ट में। अपराजिता जी नहीं, मार्च के अंदर, अपराजिता बहन एक बात, मार्च के अंदर सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट गई थी सुप्रीम कोर्ट के कमेटी की। वो कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं खोलते आप? ओके, बोलिए अपराजिता जी, बोलिए। हाँ, सिर्फ अपराजिता जी बोलेंगे। क्यों नहीं देते कि इस रिपोर्ट को खोला जाए और इस पर एक्शन लिया जाए? बोलिए अपराजिता जी। आज के दिन हम गाजियाबाद रोड पर हुई हिंसा की बात कर रहे हैं, उसके विषय में बातचीत हो रही है। कांग्रेस उसी के बारे में कह रहे हैं, असुविधा है। कांग्रेस को एक मुद्दा चाहिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कांग्रेस की कोई राजनीतिक कांग्रेस के जमीन नहीं पीछे है। पड़ गए किसान और बीजेपी कभी ऑक्सीजन, कभी वैक्सीन, और अभी देखिए यहाँ पर कह रहे हैं फिर से फंडिंग चीन और बीजेपी पाकिस्तान से बता रहे हैं ये, पर जो आक्रमण हुआ उसे जायज ठहरा रहे हैं। देखिए आज जो कुछ भी हुआ वो जायज था क्या? बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो आक्रमण हुआ वो जायज था क्या? बात सिर्फ इतनी है, और कांग्रेस उकसाने में नंबर 1 है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, देखिए बात सिर्फ इतनी नहीं है। आप एक जिम्मेदार सांसद हैं। अपराजिता जी को बोलने दीजिए। ना ना ना, अपराजिता सारंगी बोलेंगे सिर्फ। नहीं, एक मिनट आलोक जी, सुनना पड़ेगा। सुनिए, देखिए आपकी सबने सुनी, उनकी भी सुनिए। हाँ बोलिए। नहीं, मैं अपराजिता मेरी बड़ी बहन की तरह, मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस बीच में अभी तक चीन और पाकिस्तान से, रागी जी कह रहे थे चीन और पाकिस्तान से पैसे, अपराजिता जी कांग्रेस को ले आए, ऐसा मत कीजिए आप। देखिए ऐसा है, चीन और पाकिस्तान पे ही रही। आज जो हिंसा हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो आक्रमण हुआ, उसमें पैसे चीन से आए, कांग्रेस या सपा जायज ठहरा रही है? बिल्कुल नहीं। यह होना चाहिए था क्या? जो 28 सितंबर 2020 को हुआ, जो 26 जनवरी को हुआ, जो 10 जनवरी 2021 को हुआ, जो 27 मार्च, 17 जून और 24 जून को हुआ किसानों की तरफ से, वो सही था क्या? आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने सारे किसान बंधुओं को फिर से बुलाया। 2 दिन पहले उन्होंने उनको सबको न्योता दिया है। हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, आप आइए, हम बातचीत करेंगे। हर एक प्रावधान पर हम बातचीत करने के लिए राजी हैं। तो जब बहुत शांति के साथ, संयम के साथ, धैर्य के साथ, परिपक्वता के साथ केंद्र सरकार बात करना चाह रही है, तो मुझे लगता है कि सपा हो या कांग्रेस हो, चुपचाप रहें और केंद्र सरकार के साथ खड़े होकर किसानों को कहें कि जाओ केंद्र सरकार के साथ बात करो, और ये जो तंबू लगाए हुए हो, ये तंबू को उठाओ। घनश्याम तिवारी, आप उल्टा काम कर रहे हैं। आपको ये आंदोलन सुलटवाना चाहिए, आप उल्टा आग में घी डाल रहे हैं। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी का साथ, साजिश न करें। भारतीय जनता पार्टी का साथ किसानों के साथ उसी तरीके से जिसे अन्न की तरह घुन का साथ होता है, जो अन्न को खाता रहता है। शुरू से लेकर अंत तक इन्होंने बेईमानी से किसानों के सामने पक्ष रखा है। जब किसानों को बदनाम करने की इनकी सारी साजिशें फेल हो गई, तो इनके जो एमएलए किसानों को धमका रहे थे 28 जनवरी को, वो साजिश फेल हो गई। जिन किसानों ने सैकड़ों अपने भाइयों को खोया है उसी आंदोलन में, उनको आप कह रहे हैं इनमें संयम नहीं है। आप जाकर के उकसाएंगी। पूरी बहस के दौरान
किसी ने एक शब्द नहीं बोला कि उकसाया क्यों जा रहा है, बदनाम क्यों किया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने नेशनल स्तर पर, राज्य के स्तर पर किसी भी ऐसे किसान परिवार के घर पे गए हैं जिनकी मृत्यु हुई है, या जब उनको बदनाम किया गया, जब उन्हें दलाल कहा गया, जब उन्हें आतंकवादी कहा गया, जब उन्हें खालिस्तानी कहा गया, आज भी ये कह रहे हैं कि बाहर से फंडिंग आती है, जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर ये तोहमत लगाते हैं बाहर से फंडिंग आती है। बाहर से फंडिंग आती हो नहीं आती हो, इस देश में सबसे अधिक फंडिंग भारतीय जनता पार्टी की हुई है। इनके 7 सितारा होटल जैसे कार्यालय बने हैं। इन्होंने संसद में बिल पारित कराया बिना बहस के कि राजनीतिक पार्टियों को बाहरी कंपनी चंदा दे सकती हैं, और ये दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं। संगीत रागी, आप जो बार बार ये आरोप लगाते हैं, आज साबित कर दीजिए कि फॉरेन फंडिंग हो रही है किसान आंदोलन में। साबित कर दीजिए आज आप। देखिए ये ऐसी चीज है मानक जी, बार बार ये कहा जाता है, आप पूरे किसान को जब ये कहा जाता है कि उसमें दलाल बैठे हैं, उसमें खालिस्तानी तत्व बैठे हैं, कहता है उसमें गुंडे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे किसान को लोग खालिस्तानी बोल रहा है, गुंडा बोल रहा है, दलाल बोल रहा है। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ये तो सारे मीडिया में ये आ चुका है कि इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, कनाडा से कैसे नहीं, मीडिया नहीं, सरकार क्यों नहीं बताती? फंडिंग हो रही है, आप तो संघ के पदाधिकारी हैं, रिपोर्ट नहीं बताती है। अरे फंडिंग आ रही है तो आपकी सरकार क्यों नहीं बताती? आप मीडिया पे क्यों चले जाते हैं? सर मैंने अरे रागी जी, धर्मेंद्र मलिक एक सेकंड बोलने दीजिए, एक सेकंड जरा सुने संगीत रागी। मैं जवाब बोल ही रहा हूँ, बार-बार कंप्लीट करिए रागी, संगीत रागी। मैं पहुंचाऊंगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि संगीत रागी दर्शक को समझने दीजिए। हाँ, कि सारे किसानों को किसी ने नहीं कहा है कि गुंडे हैं, किसी ने नहीं कहा है कि दलाल हैं, किसी ने नहीं कहा खालिस्तानी है, लेकिन यदि उसमें खालिस्तानी तत्व है। ओके, आज आपने एक और गंभीर आरोप लगाया संगीत रागी, आपने आज एक और गंभीर आरोप लगाया। आपने कहा यूपी चुनाव अब जैसे जैसे नजदीक आएगा हिंसा की ऐसी और घटनाएं होंगी। संगीत रागी क्यों कहते हैं आप ऐसा, क्या इस तरह की ऐसी और घटनाएं होंगी? मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस सपा लाशों पर, किसानों के लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं और राकेश टिकैत उसके मोहरा बने हुए हैं। मैं बार बार इस चीज को गंभीरता से कह रहा हूं। जितनी हिंसा होगी, आपके पास पुलिस है, जितनी हिंसा होगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिरफ्तार कराइए, मौका नहीं दे रही है। ओके, ऑल राइट, ओके, मेरे पास छोटे छोटे दो कमेंट का वक्त है। धर्मेंद्र मलिक, छोटा सा कमेंट करिएगा। आप पर आरोप है आप कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं और इसीलिए हिंसा करवाना चाहते हैं, और संगीत रागी और अपराजिता सारंगी कह रहे हैं आप इररेलेवेंट हो गए हैं, अप्रासंगिक, इसीलिए मीडिया में आने के लिए, लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो आज की आपने। देखिए, इनकी जो सत्ता है उसकी कुर्सी के 2 पाए हमेशा हिंसा पर टिके हुए हैं। चाहे गुजरात की हिंसा रही हो, चाहे दिल्ली के आंदोलन की हिंसा रही हो, चाहे यूपी में दंगा रहा हो, इनकी सरकार तो आती ही हिंसा के बल पे है। तो हिंसा का नाम तो ये लेंगे ना, हिंसा तो इनका एक मॉडल है, इसी मॉडल के दम पे सरकार। ओके, आलोक शर्मा, छोटा सा कमेंट। आलोक शर्मा, मुजफ्फरनगर, मुझे लगता है कि अभी बार मैं मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला हूँ। सिर्फ आलोक शर्मा। मुझे लगता है कि जब हाथरस की घटना हुई तो पूरे मीडिया ने चलाया कि 100 करोड़ रुपए बाहर से आया है दलितों का दंगा भड़काने के लिए। 50 करोड़ तो राजी जी जरूर लेके गए होंगे। मुझे बताइए ना उसका क्या हुआ, उस जांच का? वो 100 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? वो जैसे ही वो घटना खत्म हुई, वो 100 करोड़ की जांच भी खत्म, सब कुछ खत्म। अभी भी पैसा बाहर से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, पाकिस्तान से। ये अपराजिता बहन बेकार में कांग्रेस को जाती है। राजनीति के लाइन पे चलिए, चीन और पाकिस्तान से पैसा आ रहा है और उसकी जांच हो रही है। यही कहते रहिए आप लोग। मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज ये मुद्दा उठाना जरूरी था। किसान आंदोलन शांतिपूर्ण रहे, लोकतांत्रिक तरीके से रहे, दिक्कत नहीं है, सबका हक है, जैसा संगीत रागी कह रहे थे। लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है, माफ करिएगा। हिंसा होगी तो सवाल उठेगा। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। संगीत रागी, धर्मेंद्र मलिक, घनश्याम तिवारी, आलोक शर्मा, अपराजिता सारंगी। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड